बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल 3 मार्च है और कई हफ्तों से आपने देखा होगा कि इस दिन का मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी इसका बहुत चर्चा हकार है। अब भाई लोग जो हैं ये तयन कर बैठे, हमारे कई दोस्त और दूसरे, कि ये होगा कि आया इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसका मुस्तक़बिल कल के दिन के साथ वो जोड़ रहे हैं। और उसके अंदर जो नुक्ता है वो ये है कि इस्लामाबाद की जनरल सीट का इलेक्शन जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं हफीज़ शेख साहब के मुकाबले में लड़ रहे हैं, उनके वोट्स नेशनल असम्बली ने देने हैं। अगर नेशनल असम्बली के वोट्स के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं तो ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद समझी जाएगी, जो बहुत बड़ा वाक़या वाकई। अब वाकई इसके बाद तहरीक अदम एतमाद आएगी तो उस पर उस तरह एतमाद किया जा सकता है या नहीं, ये फिर एक और बहस है। मेरा नुक्ता नज़र शायद सबसे मुख्तलिफ हो। वो सियाने कहते हैं कि वंस बिटन ट्वाइस शाय। हम पुराना हमारी एक हदीस मुबारक है कि मोमन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जा सकता। पता नहीं हम एक सुराख से बार बार क्यों अपने आप को वहाँ रखते हैं ताकि वहाँ से बार बार डसे जाएं। शायद इसलिए कि ना ईमान है ना मोमन है, कम अज़ कम जो क्वालिटीज़ चाहिए वो हमारे करीब से नहीं बचकी। अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं थी और आपने देखा है कि उस इलेक्शन के अंदर एक तासुर था कि पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड दिया जाएगा, जो नहीं दिया गया। और जिस बेरहमी से मुस्लिम यूनियन को पकड़ के तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया और वहाँ पे फिर उनकी मिनॉरिटी को मिला के फिर आज़ाद को जो है जिस तरीके से हाँक के तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई गई। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी अराउंड द कॉर्नर है, वहाँ भी पता चल जाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी हम तयन ही नहीं कर सके इस मुल्क का मसला क्या है। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि जो लोग जिनके आसरे पे या जिनकी टेक के ऊपर मुल्क की सियासत को या मुल्क की जमहूरियत को या आईन पाकिस्तान को इस्तवार होना है, वो पाकिस्तान के लोगों की ताकत लेके आते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा वो उन जगहों पे देखते हैं जहाँ पे गैर कानूनी तरीके से और एक कई दूसरे गैर कानूनी हथकंडों के ज़रिए से उनके ऊपर एक दबाव आता है। और उसकी वजह ये होती है कि या तो इनके अंदर कोई किरदार के अंदर अपनी कमी पेशी होती है और हमारे यहाँ उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, जैसे जज अरशद मलिक का था जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 7 साल जेल की सज़ा का फैसला सुनाया था। या इनके अंदर बेशुमार करप्शन की जो एक ट्रेल होती है। तो जब किरदार की कमी होती है तो आप स्टैंड नहीं ले सकते। क्या ज़्यादा मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों पाकिस्तान आज़ाद करा लिया था? कि किरदार के मजबूत थे। यहाँ जितनी सियासी जमातें हैं और उनके जितने कायदीन हैं 2-4 को छोड़ के, और फिर सियासी जमातों के भी जो सेकंड टियर्स के भी अकाबरीन हैं उनको चंद को छोड़ के, मेरा ख्याल में शायद ही वो जो किरदार की कसौटी पे पूरा उतरे। चुनाचे इसमें कोई जो है आर नहीं है इस बात मानने में कि जब उनको एक लाठी से हाँका जाता है तो आसानी से वो उसके साथ उसी रुख पे चल पड़ते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो कि एक वजह निज़ा है जिसके बारे में पीडीएम ने भी एक ज़ोर शोर से किया था, एक मूवमेंट चलाई थी कि हमने इस मुल्क को आइनी रियासत बनाना है। और बार बार आज भी उनके ऊपर यही है कि हमने मुल्क को आइनी रियासत बनाना है। और उसे क्या आइनी रियासत बनना था, उसी वो कहते हैं मीर बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। अब आप देख लें, इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा गाली पड़ रही है, निकलनी भी चाहिए। उनकी हरकतें भी ऐसी हैं, जो उन्होंने इस कौम के साथ दगा किया, जो धोखा किया है। उन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर दिए, बाजार साधु और वलीउल्लाह अपने आप को मशहूर करवा के पाकिस्तान में महंगाई का वो तूफ़ान बर्पा किया कि गरीब आदमी उसकी कमर टूट चुकी है। और वो आज भी उनकी जो लोगों को चुकमा देने के लिए असम्बली के अरकान से मुलाकात कर रहे थे तो कहते थे कि जी मेरा तो मकसद ये कि गरीब की हालत बेहतर बनाना। ये वो शख्स हैं जिसने कर्ज़ों के ऊपर क्या कुछ नहीं कहा
आज मुल्क जो है, आज मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बड़ी जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने एक एक चीज़ खोल कर रख दी। आप लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर सोशल मीडिया पे डाउनलोड करके देखें कि उन्होंने बिल्कुल उनको शीशा दिखा दिया है। फिर उसके बाद IMF के पास जाना, फिर उसके बाद सारी इन बातों के बारे में कहना, जो जो बातें करते रहे हैं, जो जो किस्सा, मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़, बैलेट बॉक्स, वोट चोरी, पैसे लेना, 35 करोड़ का इल्ज़ाम सिंध के अंदर सैफुल अबरू पे लग चुका है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिस भी ले लिया है। लेकिन तो जो साहब ने बताया कि सैफुल अबरू साहब ने 35 करोड़ रुपये इमरान खान साहब को दिया है। 70 करोड़ रुपये अब्दुल कादिर जो बलूचिस्तान से आए, जिस तरीके से उनको चालाकी से और बाप के थ्रू उनको टिकट दिला दिया, क्योंकि शोर बहुत मच गया था और ख़ुद उसका एतराफ़ कर चुके हैं। और फिर KP के अंदर 2018 से लेके अब तक जो पैसों का कारोबार है इस पार्टी के अंदर, मैं 2-3 दफ़ा तफसील से बता चुका हूँ कि चाहे इंटरनल पार्टी इलेक्शन हो, चाहे 2013 का इलेक्शन हो, उसके टिकट्स हों, 2018 के हों, हर वक्त यही इल्ज़ाम लगा है कि यहाँ पैसे का लेन देन बेईमाना होता है और पार्टी के मेंबर्स जो है, पार्टी के मेंबर्स को पैसे दे रहे होते हैं, टिकट लेने के लिए पैसे ले रहे होते हैं बड़ी मरकज़ी लीडरशिप, और क्या क्या इन पर इल्ज़ाम आते हैं। और हर एक की जिसको कहना चाहिए कि कोई इल्ज़ाम नहीं है, आलमोस्ट ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो हर जगह पे मौजूद हैं। इसी तरह के अंदर आज जब वो अरकान असम्बली को जोराना दे रहे थे और वह जो खिताब फरमाया, तो फरमाते हैं कि हम निज़ाम में तब्दीली ला रहे हैं। गरीब की हालत तो बेहतर बना ही दी है, क्योंकि इसीलिए इनका फ़र्ज़ अवली था। हम निज़ाम में तब्दीली ला रहे हैं। वो कब ला रहे हैं, किस तरह ला रहे हैं? एक तरफ हम हैं, दूसरा माफिया है। बहरहाल एनीवे, मुझे तो यकीन जानो कि मैं कहता हूँ कि हिम्मत है इस बंदे की कि डस्का का जो मामला है, जिस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर का आज उन्होंने डेटा मंगवा लिया है, और हर चीज़ के अंदर, मैं करप्शन के अंदर, दवाइयों का, आटे का, चीनी का, कौन सी चीज़ है जिसके लिए गिरबान के 2 बटन खोल के ये कह सकें, उसमें झांक के बता सकें कि कौन सा गंद है, कौन सी चीज़ है जो इनमें नहीं है। ये लंबी कहानी है। लेकिन इमरान खान के इन सारे करतूते के बावजूद मेरा सवाल एक ही है कि PDM को दीवार से इमरान खान ने लगाया है। पाकिस्तान की जो हालत आज तक हुई इमरान खान ने की है। PDM का जो मीडिया ट्रायल इमरान खान ने किया है। मीडिया को जो पाबंद सलासल किए हुआ है, उनके मुंह के ऊपर जो उन्होंने एक वो चढ़ाया हुआ है, मजल किया हुआ है, ये इमरान खान ने किया हुआ है। यकीन हम सबको पता है किसने किया हुआ है। जब ये सारा नहीं किया हुआ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि PDM जो है, जो इस तनदेही के साथ इमरान खान के ऊपर हमलावर है, जो उसका इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी कि उसके पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये उसने तय करना है कि इमरान खान चले जाए ना चले जाए। क्योंकि अगर आपने लड़ाई इमरान खान के साथ करनी है तो फिर आप इमरान खान से हार गए हैं। अगर आपने लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है, उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है, जिसका आगाज नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला की अपनी तकरीर में किया था, तो इम्कान यह है कि अगर आप जंग फरस के वक्ती तौर पर नहीं भी जीतेंगे, मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि पाकिस्तान को आप हमेशा हमेशा के लिए सही रास्ते में डाल जाएंगे। लेकिन हर पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने एक कमाल किया है। मैं ज़िम्नन अर्ज करता जाऊँ कि हर पार्टी को, या पूरी की पूरी पार्टियों के कब्जा इस्तेमाल में, PDM की बात कर रहा हूँ, मानेंगे वाली तहरीक इंसाफ को, उनका तो पता है, वो तो बमला कह रहे हैं कि हम हैं एस्टेब्लिशमेंट के परवरता। अब तो मुस्लिम लीग ले लें, किस तरीके से मुस्लिम लीग का बयानिया जो है बगैर कुछ आजमाए वो दम तोड़ता नजर आता है। मैं समझता हूँ कि इससे आप कहीं पहुँचेंगे नहीं। यूसुफ गिलानी के इलेक्शन में भी आप इमरान खान साहब से हार गए तो आप वैसे फारिग गए। पहले PDM की तहरीक का जो है मक्कू आप वैसे ठपा चुके हैं, जलसों से फारिग हो चुके हैं, इस्तीफे आपने नहीं देने, धरना आपने नहीं करना। रमज़ान मुबारक अप्रैल के मिडल में आ रहा है, 26 मार्च को आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन क्या बिगाड़ लेगा? इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने बताया था कि जी लॉन्ग मार्च तो आपका एक ही जगह है कि आप जाके सही जगहों पे अगर कहीं लॉन्ग मार्च करें और अपना इस्तेजार रिकॉर्ड कराएं, और सही मानों में जो नैरेटिव पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लोगों ने, जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल अपने में जज्ब कर लिया है जिस बयानिए को, उस बयानिए को आम करें, तो यकीनन एस्टेब्लिशमेंट में प्रेशर पड़ना था। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की अवाम उन्नास के अंदर एक कर्ब आए और एक गैर इत्मीनानी आए और एक गुस्सा आए और तो उसका नोटिस ना लें, जो उसकी रिस्पेक्ट ना करें। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी करनी थी, क्योंकि पब्लिक जो होती है, जो अवाम होती है, उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो बहुत बड़ी ताकत होती है। फिर आज के ज़माने में
आपने देखा नहीं है कि तुर्की के अंदर क्या हुआ था 3-4 साल पहले? आपने देखा नहीं है कि म्यांमार में जो पुराना बर्मा होता था उसके अंदर मिलिट्री कू है, रोजाना 18-20 बंदे मर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि लोग जो है कहीं पे दब सकें, अगले दिन डबल होते हैं। अब वैसे तो पाकिस्तान के अंदर सियासत है, आपने सिंध में देखा है कि तहरीक इंसाफ एक फैसिस्ट पार्टी है जो आज सिंध असेंबली में उन्होंने किया कि 3 मेंबर्स जो कि खुल के कह रहे हैं कि हमने नहीं वोट देने क्योंकि हम फैसल वावडा को और सफुल अबड़ू को समझते हैं कि जायज़ उम्मीदवार नहीं है। उनको उन्होंने मार मार के हुलिया बिगाड़ दिया, एक को अगवा करके लेकर धक्के दे के। हुकूमत भी इस पार्टी की है, बदमाशी तहरीक इंसाफ की है, क्योंकि बहरहाल उनके पीछे मैंने कहा ना फैसल वाडा का जो बूट है वो इमरान खान का बूट नहीं है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, कल इलेक्शन भी हो जाएगा, 1-2 सीटें इधर क्या और उधर क्या। अलबत्ता गिलानी साहब की सीट ने थोड़ा सा इर्ताश पैदा करना है, लेकिन पीडीएम के लिए खबरें मैं कोई अच्छी नहीं देख रहा हूँ, ना ये इलेक्शन जीत के और ना इलेक्शन के बाद भी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट ने अभी इस लिहाज से कोई अंदिया दी है या कोई तैयारी की है, और जो भी किया है तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड है। एस्टेब्लिशमेंट जो भी कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने वो कहता है जी बड़ी साख बन गई है जी कि डस्का का इलेक्शन, फिर सुप्रीम कोर्ट ने गोमोगा को फैसला दिया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम पुराने निज़ाम के तहत कराएंगे। भाई साख बनानी होती तो वाडा आज नायल होता, साख बनानी होती तो अकबर एस बाबर के केस के ऊपर इनको निशान इब्रत बना दिया जाता। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, इतना बड़ा तहरीक इंसाफ के बारे में तो किसको नहीं पता कि एक लामतनाई सिलसिला करप्शन के अंदर पाकिस्तान के वो रिकॉर्ड कायम किए। ये तो जब यहाँ लोग इनके खिलाफ जाएंगे और यही मीडिया ट्रायल 40 चैनल को हुक्म दिया जाएगा हमारे कई दोस्तों समेत कि अब फट जाओ इस्लाम इमरान के ऊपर, जो कभी कभी वो थोड़ी चुटकी लेते हैं इमरान की या बुजदार की या सारे निज़ाम की, फिर आप देखेंगे वहाँ हशर नशर क्या होता है। मैं ये समझता हूँ जो लबा मेरा है कि खुदा के वास्ते अभी भी अपने आप को, अपनी सारी चीज़ों को, जो आपके अकल है, जो आपके वसाइल हैं, जो आपका विजडम है, सबको इकट्ठा करके और जो प्लान करें, दुश्मन या जो मुखालिफ है जिससे तकलीफ पहुंची है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान बर्बाद हुआ है, जो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि उनके हाथ में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, जब तक आप उनके सामने एक काउंटर नैरेटिव दे के और उनको नहीं मनवाएंगे कि वो जो कुछ आज तक 70 साल से कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, पाकिस्तान तुड़वा चुके हैं, पाकिस्तान को ना होने वाला नुकसान पहुंचा चुके हैं। इमरान खान साहब को आप जितना मर्जी कर लें, और जब तक वो लोग उनके इमरान खान साहब के साथ हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, आप इमरान खान साहब को कुछ भी नहीं बेकार कर सकते। और उस सूरत में जबकि आप अपने तौर पे अपने घर से जो है ना एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करके चल रहे हो सारी पार्टियों, कोई किसी के साथ उस इखलास के साथ नहीं है, ना आपने इस्तीफे देने थे, ना आपने कुछ और करना था। मरियम बीबी को मुझे तो यूँ लगता है कि उसको चुप ना करा दिया जाए। अगले ज़माने में आने का यही हो कि फिर अनान इक़्तिदार शहबाज साहब को या हमजा साहब को दे के, जिसको कहना चाहिए कि मुस्लिम नून के अंदर उन लोगों के हाथ में पार्टी चली जाए जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा करीब हैं, या मामला फहमी जो है उनका जो है पहला असूल अव्वल है, और फिर पीपल्स पार्टी तो पूरी की पूरी पार्टी से एस्टेब्लिशमेंट के मेरा ख्याल है कि साथ हैंड इन ग्लव है। हमें आपको कोई एक लम्हा लगता है। बस आखिरी बात मैं इतनी कहूँगा कि पीडीएम को चाहे वो चाहे ना चाहे, उनको अगले कई साल जो है पुरानी तनख्वाह पे गुज़र औक़ात करना पड़ेगा, और इस आसूदगी के साथ कि जो तकलीफ़ें उन पर नाज़िल हैं वो भी शायद कई गुना बढ़ जाएँ।